आजकल जो आपने बात करी, ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत मुझे लगता है ना कि इसमें सोशल मीडिया का भी हाथ है। हाँ। सोशल मीडिया इज नॉट बैड, बट इंस्टाग्राम या फिर जो भी, इंस्टाग्राम इज किलिंग क्रिएटिविटी अभी के वक्त पे। इंस्टाग्राम इज प्रमोटिंग ब्रेन रॉट। राइट। लोग अजीब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो एडुकेटिव या इंफॉर्मेटिव कंटेंट को स्किप करते हैं। एज अ रिजल्ट आप अगर एक बच्चे से आज पूछ दो कि 3 देश का नाम बता, दे कांट नेम इट। नो। उन्हें नहीं पता। वो कॉन्टिनेंट का नाम बता देंगे, वो सिटी का नाम बताते हैं। अगर आप उन्हें बेसिक क्वेश्चंस पूछ दो ना, अगर 3 कॉन्टिनेंट का नाम पूछ लो आप, वो नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली पता नहीं एक कैसा जनरेशन आ रहा है, एक अजीब सा है, इन्हें कुछ भी नहीं आता सही से। लाइक बुकिश नॉलेज में इतना ज्यादा गिर गए हैं ये लोग कि एक्चुअल में ना ये लोग कोई भी ज्ञान कंज्यूम नहीं कर पाए। राइट। ना साइंस में आप कुछ भी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर अगर बात करो कि ओके तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, कुछ बताओ कि मतलब मैं अगर क्रिकेट खेलता हूँ कैसे अप्लाई करूँ फिजिक्स, नहीं बता पाएंगे। अगर केमिस्ट्री में कोई अच्छा है, मैं अगर पूछ लूँ कुछ बता भाई, नहीं बता पाएंगे। ये क्यों हो रहा है? Suppose if you are talking about time management, nobody cares. हाँ, पॉइंट। Nobody cares. If you are talking about financial planning, nobody cares. Because student को इसी टाइम में उसको खाना तो मिल रहा है, उसके लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उसके एडुकेशन स्पॉन्सर्ड है। जो मोबाइल यूज करता है, आईफोन या सैमसंग जो भी अच्छा ब्रांड यूज करता है, वो फोन खरीदने के लिए पैसा भी जरूरी नहीं है, मतलब वो तो मिल जा रहा है। सो दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग। उसे खाने के लिए फाइट नहीं करना पड़ता है। हाँ। सोने के लिए फाइट नहीं करना पड़ता है। कुछ खरीदने के लिए पैसे की इंतजाम नहीं करना पड़ता है। तो क्या करेगा वो? सो द मोमेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे गिव यू some kind of content which aligns the animal instinct, that aligns the animal instinct, they get into that. That is the thing. मैंने इस चीज का एक बहुत बड़ा और एक इम्पैक्ट देखा है कि बच्चे मतलब people have started creating without learning. ठीक है, दे थिंक क्रिएटिविटी इज वेरी इजी। ठीक है, उनको लगता है कुछ सीखना नहीं है, मुझ में जो है मैं वो दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम बेवकूफी। ऑलराइट, तो जो मैं कह रहा था, बच्चे इस बेवकूफी को फॉलो कर रहे हैं। दे वांट टू गेट व्यूज एट एनी कॉस्ट। राइट। दे थिंक बस व्यूज कमाओ, फॉलोअर्स कमाओ। The one thing they don't know is they have no authority on their followers. वो तुम्हारी बेवकूफी देखने आ रहे हैं। हर ग्रुप में एक बेवकूफ बच्चा होता है, बट उस बेवकूफ की बातें नहीं सुनी जाती उस ग्रुप में। तो एग्जैक्टली उनके साथ यही हो रहा है, एंड उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर पब्लिक इमेज। आप कुछ साल बाद क्या करोगे? कुछ साल बाद आप क्या बताओगे लोगों को कि मैं क्या करता था? I have seen numerous students, ठीक है, 12 या फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वो बच्चा, कुछ भी कर रहा है, मिठाई खिलाने के बहाने मिठाई खिलाने के बहाने लोगों के मुंह में उंगली करके भाग जा रहा है, अजीब चीजें कर रहा है और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ। ट्रेन में डांस कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। कुछ भी, एंड देन उसके बाद इनका है कि हमें जज मत करो। तो मतलब इनका आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि सोसाइटी कैसे चल रही है। और आई थिंक द सोशल मीडिया इस चीज को प्रमोट करके और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है इस बेवकूफियों को, इन बेवकूफियों को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ठीक है उन्हें व्यूज आ रहा है तो अब लोग बोलेंगे कि जल रहे हैं, व्यूज आ रहा है, तो जल नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं, क्योंकि एडुकेशन देना ही काम है। बस समझा रहे हैं कि आपकी बेवकूफी आपको कोई अथॉरिटी नहीं देती। यू थिंक यू विल गेट ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक आप देखोगे विद इन दिस ईयर ब्रांड्स विल चेंज देयर स्ट्रेटजी। दे हैव स्टॉप्ड प्रमोटिंग दोज पीपल जिनका कोई अथॉरिटी नहीं है। आपके पास 10,000 व्यूज होंगे,
बट आप अगर कुछ बोल रहे हो किसको फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप बेवकूफी करते हो, आप प्रैंक करते हो। आई थिंक पहले ये जो लोग करते हैं ना, ये अपने आप को नहीं दिखता है. Suppose if I stand in front of a mirror and look at my own picture, how do I see myself? That is very important. How do I see myself? And how do I want to show this world? For example, if I go in this way, ये बच्चे लोग क्या करते हैं? They are doing different kind of stupidity things in the online platform, Instagram, Facebook, YouTube. And funny part is that they are being like the algorithm ऐसा ही है that they are being pushed to more views. Why? Because we don't open Instagram or we don't open Facebook for important task. We open it just for casual और leisure time में, चलो ठीक है मूड फ्रेश करना है. तो मूड फ्रेश करने के लिए जब हम खुलते हैं ना, इन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का इंजीनियर्स जो बैठे हैं, इसको बनाया ऐसे ही है कि ताकि तुम इसको देखते रहो, इसको देखते रहो. बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. द मोर यू सी, मोर दे गेट बेनिफिटेड. एंड सो दे आर गोइंग टू प्रोमोट द कंटेंट विच आर गेटिंग मोर व्यूज. एंड लोग बेवकूफ़ी को देख रहे हैं 2-3 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसको हटा दे रहे हैं. बट ये लोग जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ अ स्टूपिड पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर्स. वो व्यूज तो उसको मिल रहे हैं, व्यूज तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन व्हाट इज दैट ह्यूमन बीइंग? उसका ह्यूमन बीइंग्स का पर्पस क्या हो गया? वो ह्यूमन बीइंग अपने आप को नहीं देख पा रहे. मैंने देखा है वो स्टेशन में डांस करते हैं, पब्लिक प्लेस में डांस करते हैं. इफ यू आर अ गुड डांसर, you go for it. If you go for it, but you are doing something which normally people don't do. And people consume things which real life में ऐसा होना मतलब क्या होता है कि difficult होता है. मतलब you cannot go and dance in a train. Is it possible? But you would like to see how people react. So that's why they are getting promoted over there. आई थिंक. एंड आई थिंक इसको ना अवेयरनेस चाहिए. इसको अवेयरनेस नहीं है. क्या आपको लगता है कि फिजिक्स का ये जो टीचिंग ट्रेडिशन बन चुका है, ठीक है, एक डर बना दिया जाता है फिजिक्स के अराउंड, ठीक है, इस डर को आप बच्चों में से कैसे निकालोगे? फिजिक्स को ना 3 चीज जरूरत होता है फिजिक्स को समझने के लिए. फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू विजुअलाइज. विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विजुअलाइजेशन सिर्फ फिजिक्स में नहीं है. तुम जो पॉडकास्ट अभी कर रहे हो अभी, डोंट यू थिंक यू हैव विजुअलाइज्ड? यू कॉल्ड मी एंड वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ. डोंट यू थिंक यू हैव विजुअलाइज्ड कैसे करना है? सो यहाँ पे ऐसा होगा, इसके बैकग्राउंड ऐसा होगा. विजुअलाइज तो करना पड़ता है. फिजिक्स में विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए और तुम्हें हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए. तो ये 3 कॉम्बिनेशन जब अच्छा हो जाता है तो फिजिक्स अच्छा हो जाता है. हार्ड वर्किंग मतलब सिंसियर होना चाहिए. हाँ, सिंसियर होना चाहिए. ऑलराइट. मतलब एक डिसिप्लिन वे से. लाइक वी से इफ यू नीड टू बी गुड, इफ यू हैव टू गेट अ गुड फिजिक्स, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. तो तुम्हें फिजिक्स में अच्छा होना है, तुम्हें डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, जानने की इच्छा होनी चाहिए. हाँ. तो ये 3 चीज मतलब यू हैव टू इमेजिन फर्स्ट. मतलब मैं अगर यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं फॉर से, बच्चे लोगों का कुछ दिमाग में नहीं आएगा. वो ऐसे बैठे कहाँ पे है. सो फॉर दैट आई थिंक वी हैव टू चेंज सम टेक्निक्स. अभी ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे फ्री मटेरियल्स है, वीडियोस तुम दिखा सकते हो, सिमुलेशंस दिखा सकते हो. वो सिमुलेशंस दिखा के बच्चे को तुम दिखा सकते हो. मैंने आपकी भी काफी सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आप दिखाकर कोशिश करते हो हाँ समझाने की. हाँ. तो आई थिंक ये एक टीचिंग मेथड आपने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है. क्या आप हमेशा क्लासेस में ऐसा करते हो? देखो मेरे क्लास में
मेरे इंस्टीट्यूट में जो क्लास है, क्लासरूम है, तो उसमें ना स्मार्ट बोर्ड है। तो वो स्मार्ट बोर्ड एक्चुअली चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ टीचिंग कम्युनिटी, आई विल से। तो स्मार्ट बोर्ड है और एक स्मार्ट टीवी भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई टॉपिक मैं वहाँ पे मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक टॉपिक, फॉर से ऑल्टरनेट करंट, हमारे घर में सब जगह ऑल्टरनेट करंट यूज होता है, बैटरी में डायरेक्ट करंट यूज होता है। तो डिफरेंस क्या है? करंट तो करंट है, फॉर अ स्टूडेंट करंट इज करंट, लेकिन ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है ना, करंट सर्किट में एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है और फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो वो तो कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम सेइंग इट, जब मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने के टाइम में, उसको तो दिख नहीं रहा है ना, बट द सेम थिंग व्हेन दे कैन सी ऑन द बोर्ड, यस द करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट, देन दे कुड रियलाइज हाँ। और जब कोई चीज कुछ लोग दिखता है, वो दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह वो रहता है, सो देन दे कैन रिलेट। सो आई ऑलवेज थिंक वो पिछले ज़माने में वो ऐसा होता था कि टीचर्स लोग बोलते ऐसा होता है और स्टूडेंट लोग मानते थे ना, हाँ हाँ होता है, सर बोल रहा है तो होगा, ठीक है चलो मान लेते हैं। तो अभी स्टूडेंट ऐसा इजीली नहीं मानते हैं, सो फॉर दे नीड टू सी समथिंग, एंड आई थिंक वी शुड लेट देम सी तो आपने समथिंग। एक तरीके से वो ट्रेडिशन को चेंज किया। हाँ, विजुअलाइजेशन जो करना है, हाँ, वो मैं करने में बहुत उसको आसान कर देता हूँ। तो exactly. विजुअलाइज वो ऑलरेडी कर पाते हैं। आई फील और भी बहुत सारे टीचर्स को ये करना चाहिए। जो भी हम लोकल इंस्टीट्यूट्स देखते हैं ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा कमी रहती है, राइट। जो कि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोकल इंस्टीट्यूट्स चेंज कर भी रहे हैं। लोकल इंस्टीट्यूट से मेरा कहने का मतलब है जो भी अपने एरियाज में पढ़ाते हैं। क्योंकि हमने देखा ये स्मार्ट बोर्ड रूम्स का कल्चर जो है, या फिर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टीवीज, इसमें विजुअलाइज करा के प्रेजेंटेशन बनाकर जो पढ़ाने का कल्चर है, ये हमेशा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में रहता है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखते हो जो भी पढ़ा रहा है उनके बड़े इंस्टीट्यूट से। हाँ। बट लोकल फील्ड्स में या फिर लोकल क्लासेस में ये और ज्यादा आने चाहिए, आई थिंक सो। क्योंकि काफी सारे लोग अपने जान पहचान के टीचर्स से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। राइट। और उसमें अगर उनको विजुअलाइजेशन मिल रहा है, दैट्स अ वेरी